तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चैनल को जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब मेरे सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज होता है, मतलब कि बढ़ता है, तब मुझे बहुत एक अच्छा लगता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ आपके लिए और आप तक मेरी वीडियो पहुँच पाती है और मैं आपको मोटिवेट कर पाता हूँ या मैं आप तक ये एजुकेशनल वीडियो अपनी पहुँचा पाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ लोन ऐप्स जो ठगी कर रहे हैं उसके संबंध में। तो किस प्रकार से ठगी कर रहे हैं, पहले मैं आपको एक न्यूज़ पर लेके चलूँगा, फिर आपको बताऊँगा कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो पहले चलते हैं न्यूज़ पर। तो दोस्तों ये खबर है लाइव हिंदुस्तान की और न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, इसकी जो मेन जो हेडिंग है वो है लोन लेने के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ सकता है महंगा। निशांत कौशिक, नोएडा, 12 नवंबर की न्यूज़ है। और अभी मैं आपको न्यूज़ पूरी पढ़ के दिखाता हूँ। कोरोना काल में लोन लेने वालों की तादाद बढ़ गई है। लोन लेने के लिए आवेदन करने वालों में से कुछ ऑनलाइन भी आवेदन कर रहे हैं। इसके लिए वे विभिन्न ऐप का सहारा ले रहे हैं जो उन्हें सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराने का झांसा देते हैं। इनके झांसे में आकर ठगे जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर एक्सपर्ट निरीक्षक करमबीर सिंह ने बताया कि इस तरह होने वाली ठगी से लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने भी अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि लोन के लिए बैंकों में जाएं, ऐप पर नहीं, अज्ञात एप्लीकेशन को अनुमति ना दें। उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए दिए जाने वाले दस्तावेजों का ही फ़ायदा यह साइबर ठग उठा रहे हैं और इन दस्तावेजों पर क्रेडिट कार्ड इशू करा लेते हैं। तो कभी भी उनके दस्तावेजों पर स्वयं ही बैंक से लोन ले लेते हैं अथवा अन्य कार्यों में उनके कागजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके मामले लगातार आ रहे हैं। अरबों का लोन देने के नाम पर ठगी का खेल। पुलिस अधिकारियों की माने तो कॉल सेंटर से लोन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है और इसके माध्यम से हर साल लोगों से अरबों की ठगी की जा रही है। इसके लिए बड़ी संख्या में नोएडा, गाजियाबाद में ही फर्जी कॉल सेंटर खोले गए हैं, जिनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। चूँकि यह रकम छोटे अमाउंट में ली जाती है, लिहाजा अधिकांश लोग पुलिस थाने में चक्कर लगाने से बचते हैं। इनमें से अधिकांश से लोन दिलाने के नाम पर फाइल चार्ज के रूप में लेते हैं पैसा। इसकी ठगी का शिकार हुए लोग देश के विभिन्न हिस्सों के होते हैं और जब तक उन्हें अपने साथ हुई ठगी का एहसास होता है तब तक वह सेंटर बंद हो चुका होता है और मौके पर कुछ भी नहीं होता, जिसके चलते ऐसे मामलों में अधिकांशतः पीड़ित शिकायत भी दर्ज नहीं कराते हैं, जिसका लाभ इन साइबर ठगों को मिल रहा है। फाइल चार्ज व कमीशन के नाम पर ठगी। नोएडा के ममूरा में रहने वाले रितेश रेडीमेड गारमेंट की कंपनी में सुपरवाइजर हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन लोन लेने के लिए ऐप से आवेदन किया था और 5 लाख का लोन मांगा था। आवेदन करने के बाद उनके पास अधिकारी बनकर कुछ लोगों ने फ़ोन किया और कभी फाइल चार्ज के नाम पर तो कमीशन के नाम पर उनसे 35,000 रुपये ठग लिए और उसके बाद कभी भी उनका फ़ोन नहीं उठाया। मतलब आप समझ सकते हैं कि 35,000 रुपये की ठगी हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। जिसके बाद जब वह बैंक में पहुंचे तो पता चला उनके नाम पर लोन की कोई फाइल ही नहीं है, जिसकी शिकायत उन्होंने 3 माह पहले साइबर थाने में की और ऑनलाइन की। फर्जी फोटो लगा 12 लाख की जालसाजी। सेक्टर 27 में रहने वाले निकुंज मंसल ने भी 2 साल पहले बैंक से 3 लाख का लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उनके पास फ़ोन आने लगे, वह सभी कागज़ मेल आईडी पर भेजते रहे और ऐप पर डालते रहे, लेकिन उनका लोन नहीं हो सका। इसके बाद 3 महीने बाद उनके पास बैंक से नोटिस पहुंचा तो उन्हें पता चला कि उनके नाम और कागज़ों पर फर्जी फ़ोटो लगाकर कुछ लोगों ने 12 लाख का लोन ले लिया था और बैंक उन पर किस्त जमा करने का दबाव बना रहा है, जिसकी शिकायत उन्हें बैंक के अधिकारियों और साइबर थाने से की है तथा ऐप पर भी दर्ज कराई है। ऑनलाइन भेजे कागजात से लोन ले ठगा। सेक्टर 50 में रहने वाली अर्चना शिक्षिका हैं। उन्होंने 6 महीने पहले लोन के लिए आवेदन किया और सारे कागज़ ऐप से भेज दिए, लेकिन लोन स्वीकृत नहीं हो, जिसके बाद वह भूल गई। लेकिन 3 माह बाद घर पर बैंक का नोटिस पहुंचा कि उन पर क्रेडिट कार्ड का 2,45,000 बकाया है, जबकि उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं था। जब उन्होंने बैंक पहुंच जानकारी ली तो पता चला जो कागजात लिए थे उन्हीं कागजों पर ठगों ने कार्ड इशू करा लिया था और उसका उपयोग ठगों ने ही किया। इसकी शिकायत उन्होंने बैंक के अधिकारियों और पुलिस से भी किया। एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आवेदन करने वाले लोग ठगे जा रहे हैं और उनसे विभिन्न चार्ज के नाम पर पैसों की वसूली की जा रही है या फिर उनके दस्तावेजों का गलत प्रयोग कर उन पर क्रेडिट कार्ड बनवाए जा रहे हैं अथवा उन पर ठग ही लोन ले रहे हैं, जिसका किसी भी लोन ये लिखा है जिस किसी को भी लोन के लिए आवेदन करना है बैंक में जाकर अथवा बैंकों की ऐप से अच्छी तरह जानकारी करने के बाद ही उन पर आवेदन करें और ठगी से बचें। ये बोलना है त्रिवेणी सिंह, एसपी साइबर क्राइम। बैंक खातों में ठगी से संबंधित कुछ शिकायतें आई हैं और उपभोक्ताओं
किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए और बैंक लोन तथा अन्य कार्यों के लिए बेहतर होगा कि बैंक में ही संपर्क करें और गूगल या अन्य माध्यम से ऐप को डाउनलोड करें। करने से पहले उसकी सत्यता को जरूर परख लें। वेद रतन, लीड बैंक मैनेजर। तो ये न्यूज़ थी, न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये थी न्यूज़। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका कभी भी मिसयूज हो सकता है। कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को कहीं पर भी लगाकर, वो जो लोन ऐप्स वाले, जो फर्जी लोन ऐप्स वाले हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स का कहीं पर मिसयूज कर सकते हैं और उसके बाद आप एक बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को एक बात बताता हूँ कि कभी भी ऐसी किसी भी फेक लोन ऐप से लोन अवेल ना करें। पहले आप पूरी तरीके से जानकारी लीजिए, क्या ये लोन ऐप रजिस्टर्ड है या नहीं है। आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो इनसे लोन मत लीजिए। और दूसरी बात कि सबसे जिनसे भी आप लोन लेते हैं, चाहे वो कोई भी एनबीएफसी हो या बैंक हो या कोई भी लोन ऐप हो, आप उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर ज़रूर लीजिए, क्योंकि लोन एग्रीमेंट लेटर में उनकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती हैं। दूसरी बात आपको एक और बताना चाहूँगा कि ये जो छोटे छोटे 7 और 15 दिन के लिए लोन देते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन में ऐसा नहीं है कि 7 और 15 दिन के लिए लोन दिए जाएँ। आरबीआई का शायद मिनिमम जो लोन टेन्योर का जो टाइम है, जो बैंक और एनबीएफसी को आरबीआई की तरफ से कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग 91 डेज का लोन मिनिमम होना चाहिए। तो इसके अलावा जो ये पेनल्टी और जो ब्याज चार्ज करते हैं वो भी आरबीआई के पैरामीटर से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आरबीआई ने कभी भी इतना ज़्यादा भारी भरकम ब्याज चार्ज करने की अनुमति किसी भी बैंक, किसी भी एनबीएफसी को नहीं दी है। अब आपको बताता हूँ कि ये लोग जो मेंटली हैरेसमेंट करते हैं, मतलब जब आप इनकी ऐप इंस्टॉल करते हैं, आप इनसे लोन अवेल करते हैं, अगर आप लोन टाइम पर नहीं चुका पाते हैं तो ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि आप जब लोन ऐप को डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे वहाँ पर एक्सेस उनको प्रोवाइड करा देते हैं। अलाउ पर आप क्लिक कर देते हैं कि कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगता है ऐप, तो आप उस पर क्लिक कर देते हैं। मैसेज का एक्सेस मांगता है, उस पर क्लिक कर देते हैं। कॉल लॉग का एक्सेस मांगता है, उस पर क्लिक कर देते हैं। फाइल्स का एक्सेस मांगता है, उस पर क्लिक कर देते हैं। लोकेशन और तरह तरह के आप एक्सेस दे देते हैं लोन ऐप्स के लिए। अब ये लोन ऐप जब आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट इसको डाउनलोड कर लेते हैं, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके रिश्तेदारों में कॉल किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, आपकी भी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको ख़राब किया जाता है लोन ऐप्स के द्वारा। बहुत सारे फर्जी लोन ऐप्स हैं। तो लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं। आपने देखा था अभी जो मैंने आपको दिखाया था, जो न्यूज़ दिखाई थी, इसमें भी आपने देखा होगा किस प्रकार से ठगी की जा रही है। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका विशेष ख्याल रखिए कि कहीं भी किसी भी ऐसे लोन ऐप में उसको इंस्टॉल मत कीजिएगा जिससे कि आप किसी परेशानी में फंस जाएं। तो अब बचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट करना है। पहले लोन एग्रीमेंट लेटर मांगना है। जो भी कंपनी से आपने लोन लिया है, अगर उनके एजेंट फ़ोन करते हैं, आपको परेशान करते हैं, तो उनसे बोलिए लोन एग्रीमेंट लेटर दीजिए। अगर लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। पहले लोन एग्रीमेंट लेटर लीजिए। लोन एग्रीमेंट लेटर में जो भी अगर एनबीएफसी रजिस्टर्ड है तो उस एनबीएफसी की आरबीआई की कंप्लेंट पोर्टल आप सर्च कीजिएगा गूगल में, आरबीआई कंप्लेंट पोर्टल। तो आरबीआई की वेबसाइट पे आरबीआई का कंप्लेंट पोर्टल है, वहाँ पे जाके आप फाइल कंप्लेंट पर क्लिक करके जो भी एनबीएफसी 4 जोन होते हैं, 4 जोन में किसी एक जोन में वो एनबीएफसी होती है, तो वहाँ पे आप उस एनबीएफसी को सेलेक्ट करके उनकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं कि इन्होंने आपसे मतलब किस प्रकार अभद्रता की है। दूसरी बात, आप जो भी सबूत हैं, मतलब जैसे अगर आपको कॉल करके आपसे कुछ अभद्रता से बात की गई हो, वो सारे सबूत अपने पास रखिएगा। इसके अलावा अगर कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड नहीं है, आपको लोन एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रही, तो दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको आरबीआई की एक सचेत करके एक वेबसाइट है, आरबीआई सचेत पोर्टल है, तो उसमें जाके आप कंप्लेंट दर्ज कराइएगा। आपको गूगल में और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी सचेत में आप कैसे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो उसमें दर्ज कराइएगा। उसमें सारे जो भी सबूत हैं वो उनको मतलब साझा कीजिएगा। वहाँ पर जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं या जो भी सबूत हैं या जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, आप इसके अलावा आपको एक काम और करना है, आपको पुलिस में भी एक रिटन कंप्लेंट देनी है। जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको रिटन में कंप्लेंट देनी है, या साइबर सेल में आपको रिटन में कंप्लेंट देनी है, तो वहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर जरूर कराइएगा। और अगर आपके किसी रिश्तेदार को कॉल करके प्रताड़ित किया रहा है तो उनको भी बताइएगा कि मैंने कंप्लेंट रेज करा दी है और जल्द ही इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, या अगर आपके पास कोई भी कॉल आता है तो इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो उनके पास भी अपनी कंप्लेंट की कॉपी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिस लोन ऐप से आपने लोन लिया उनकी मेल आईडी पे, या उनके जो भी आपके पास कॉल कर रहे हैं, जो भी उनके रिकवरी एजेंट हैं, उनके व्हाट्सअप नंबर पे। तो ये एक तरीका है और लीगल वे में आप प्रोसेस पूरा कंप्लीट कीजिएगा। और मेरा कहना तो बस यही है कि आप कभी भी इन फर्जी लोन ऐप्स के जाल में मत फंसिएगा।
देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने लोन लिया है किसी एक ऐप से और आप फंस गए हैं तो आप किसी दूसरी ऐप से लोन ना लें, ये मेरी आपको सलाह रहेगी। आप उनको ही कन्वेंस करने की कोशिश कीजिए कि मैं जल्दी से पेमेंट आपका करा दूंगा, जैसे ही मेरे पास पैसा होता है मैं पेमेंट कराऊंगा। और अगर वो नहीं मानते हैं तो कुछ पार्ट पार्ट में करके उनको पेमेंट कर दीजिए, जिससे कि आप मुसीबत से बाहर निकल सकें। क्योंकि अगर आप एक लोन ऐप से लोन लेते हैं तो पहले ही प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे बहुत सारे चार्जेस के नाम पर आपसे रुपए काट लिए जाते हैं, आपके जो भी अकाउंट में पैसे आते हैं बहुत कम आते हैं। उसके बाद आप दूसरी ऐप से लोन लेंगे, वहाँ पर भी वो सारे चार्जेस काटे जाएंगे और आपके अकाउंट में बहुत कम रुपए आएंगे। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपको बस ये जो भी लोन ऐप्स हैं इनसे आपको लोन नहीं लेना है, फर्जी लोन ऐप से लोन नहीं लेना है। पहले आपको ये चेक करना है ये विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है या नहीं है जहाँ से मैं लोन ले रहा हूँ, किस बैंक के का प्लेटफॉर्म है या किस NBFC का प्लेटफॉर्म है, ये प्रॉपरली आप चेक कर लीजिए, उसकी रेटिंग्स चेक कर लीजिए, तब जाकर आप कोई भी लोन अवेल कर सकते हैं। और मैं ये कतई इस बात के समर्थन में रहता हूँ कि आपको इनका पेमेंट नहीं करना। हाँ, अगर वो आपसे बदतमीजी से बात करते हैं तब आप उनको बोलिएगा कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। अगर आप बदतमीजी से बात करेंगे तब, अगर आप गाली देंगे या आप कोई भी किसी प्रकार की अभद्रता करेंगे तो आप भी उनके ऊपर केस रजिस्टर कराइए। और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि उनके माँ बाप को कॉल जाएगा, उनके रिश्तेदारों को कॉल जाएगा। तो माँ बाप और रिश्तेदारों को कॉल जाने से मत डरिए। अगर उनके पास कॉल जाता है तो उनको बताइए कि मैंने ऐसे ऐसे धोखे से फर्जी लोन ऐप के जाल में फंस गया हूँ और इन लोगों ने मेरी बिना अनुमति के मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लिया है। क्योंकि RBI की तरफ से ये भी नहीं है कि किसी की कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस किया जाए, और एक डाटा प्राइवेसी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी आपके किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर सकता कोई भी, और उसका मिसयूज नहीं कर सकता। तो यही आपको जानकारी देनी थी। आपको बहुत कॉन्फिडेंट रहना है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आपको अपने सिविल स्कोर को भी चेक करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिविल स्कोर कैसे चेक किया जाता है तो इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आने वाले 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी कि फ्री में सिविल स्कोर कैसे चेक करें या कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सचेत रहिएगा, अपने डॉक्यूमेंट का मिसयूज मत होने दीजिएगा कहीं पर भी किसी भी हाल में। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।